वृंदावन शोध संस्थान के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय साझी उत्सव में साझी के विभिन्न पक्षों को लेकर विचारों का संकलन किया जा रहा है। एक संवाद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो साझी के कलाकार हैं, साझी से जुड़े हुए जो शोध और अकादमिक व्यक्तित्व हैं, उन लोगों के साथ हमारा संवाद का क्रम निरंतर जारी है। इसी क्रम में हमारे मध्य आज हैं श्रद्धेय डॉक्टर आचार्य श्री चंद्र प्रकाश जी शर्मा, और मैं ये इनके माध्यम से ये जानने का प्रयास करता हूँ कि सांझी की लोक और देवालय में जो उपासना परंपरा है और जो इसकी उपासना की विविधता है, उसके संदर्भ में आप थोड़ी हमें जानकारी प्रदान करें, ताकि सांझी से जुड़े हुए जो जिज्ञासु हैं वे इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केलि महोत्सव उल्लसितम राधा चरण विलोड़ित रुचिर शिखंडम मंदिर। ब्रज के लोक उत्सवों में सांझी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। लोक में ये सांझी का उत्सव भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक मनाया जाता है। यह उत्सव ब्रज में कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से इसका मनाती है। पूर्णिमा के दिन दीवार पर गोबर मिट्टी से लीप कर उस पर स्वास्तिक बना करके संध्या देवी का आवाहन किया जाता है। सांझी का अर्थ है संध्या, और संध्या जो है प्रीति का, दिन और रात्रि के सम्मिलन का नाम है। ये सांझ ही सांझी देवी है, जो कि मिलन का, प्रेम का प्रतीक है। इस सांझी देवी का पूजन ब्रज की कुंवारी कन्याएं अपने भावी जीवन की और अपने परिवार के भाई भतीजे, माता पिता के परिवार के मंगल कामना के लिए इस सांझी का उत्सव करती है। प्रतिपदा के दिन एक तिवारी, द्वितीया को 2 तिवारी, तृतीया को 3 तिवारी, चतुर्थी को चंदा सूरज, पंचमी को 5 सुपारी, छठ को छवरिया, सप्तमी को सतिया, अष्टमी को बूढ़ा, नौवीं को नाम, 10वीं को गाय बछड़ा। इस प्रकार से प्रत्येक तिथि को अलग अलग भित्ति चित्र पर जो है सांझी का अंकन करके विविध प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों से उसको चित्रित करती हैं। और संध्या के समय परिवार की, मोहल्ले की सब लड़कियां, एक कुंवारी कन्या एकत्रित होकर के संध्या के लिए विविध प्रकार के व्यंजन, मिष्ठान, नैवेद्य आदि से उसका पूजन करके संध्या देवी की आरती करती है। आरती में सांझी री सांझी, संध्या माई आरती, आरती के फूल महेश की बाती, गोरो री गोरो, सांझा लाल गोरो, गोरे के नैन कजरवर रोरो। इसमें सांझी के साथ में सांझा का भी उल्लेख ब्रज की कन्याएं करती है। ये जो है इसकी आरती में सांझी के साथ सांझा का भी वर्णन किया गया है। अब इसकी सांझी की फलश्रुति में पूछती है कि आप कुंवारी कन्याओं से कि तुम भी संध्या देवी का पूजन किस लिए की हो, किस लिए करती हो? पूजे पुजावे बेटी काफल होए, भैया भतीजे संपत्ति होए, भैया मांगू 10 और 20, भतीजे मांगू पूरे 25। तो इसमें अपने कन्याएं अपने माता पिता, भाई भतीजे की मंगल कामना के लिए इस संध्या देवी का पूजन करती हैं, और अपने भावी जीवन के लिए हमको सुयोग बल की प्राप्ति हो, इसके लिए भी संध्या देवी से जिस परिवार में मेरा विवाह हो, जिस पति के वर के साथ मेरा विवाह हो, वहां मेरा
परिपूर्ण प्रेम हो, प्रीति हो, इसके लिए सांझी का पूजन करके उससे अपनी याचना करती है। ऐसा भी है कि जब उनकी मनोकामना पूर्ण होकर के जब कन्या का विवाह हो जाता है, तो जब पहली बार विवाह के उपरांत पहला उत्सव सांझी का आता है, तो वो कन्या विवाह के पश्चात घर घर जाकर के 16 कोट का 16 सांझी की भित्ति चित्रों का, देवियों का जाकर के पूजन करती हैं और उसकी सांझी के पूजन के फलस्वरूप उसके जीवन में जो खुशियां आई हैं उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है। यह तो ब्रज में सांझी का, लोक में इसका सांझी का ये स्वरूप है। इसका दूसरा पक्ष जो है अध्यात्म का है और उपासना से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से सूर्य पश्चिम दिशा में जब अस्ताचल को जाते हैं संध्या के समय, तो विभिन्न रंगों की छटाएं जो बिखेरते हैं, उसी के प्रतीक स्वरूप विविध प्रकार के रंगों के मिश्रण के द्वारा मंदिरों में, देवालयों में इन सांझी का चित्रित किया जाता है। जिस प्रकार से लोक में पूर्णिमा से प्रारंभ करके और दशमी तक या अमावस्या तक गोबर से भित्ति चित्र बनाती हैं, उसी प्रकार से देवालयों में पूर्णिमा से लेकर के दशमी तक तो विविध प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से जो है सांझी चित्रित की जाती है और एकादशी से लेकर के और अमावस्या तक विविध प्रकार के रंगों से जो है सांझी का चित्रांकन किया जाता है। जिस प्रकार से संध्या और प्रेम का प्रतीक है, दिन और रात्रि का मिलन करती है, उसी प्रकार से ये सांझी जो है ये प्रेम का स्वरूप है। श्री राधा संध्या का पूजन करके श्री कृष्ण से कृष्ण चरणारविंदों की, कृष्ण की प्रीति मांगती हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी सांझी का पूजन करके श्री राधा प्रीति की संध्या देवी से याचना करते हैं। ये संध्या देवी प्रेम की देवी है, प्रेम का प्रतीक है। रसिक संतों ने अपनी वाणियों में श्री कृष्ण के और राधा के द्वारा प्रेम की देवी का पूजन का विभिन्न स्थलों पर वर्णन किया गया है। इस प्रकार से अध्यात्म जगत में यह देवी, संध्या देवी जो है, श्री राधा कृष्ण का जो हृदयस्थ जो प्रीति है, वो प्रीति ही संध्या देवी के रूप में पूजी जाती है और जो इनको सदैव निरंतर परस्पर में राधा और कृष्ण को मिलाए रखती है। वो जो दिव्य उज्जवल प्रेम है, दिव्य प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, श्री राधा कृष्ण की जो प्रीति है, वो प्रीति ही संध्या देवी का रूप है, जिसको श्री राधा कृष्ण पूजन करके निरंतर उस प्रेम में अवगाहन रह करके सम्मिलन डूबे रहते हैं। उस देवी का, प्रेम की नेह की देवी तहाँ पुजाई, ध्रुवदास जी महाराज ने इनके विवाह के उत्सव में भी इसका वर्णन किया है। तो ये समय समय पर ये नेही की देवी का पूजन करते हैं। ये नेही की देवी ही संध्या देवी है, इसका राधा कृष्ण पूजन करते हैं। श्री राधा के पास श्री राधा अष्ट सखियां और विविध अनेक सखियां एकत्रित होकर के श्री राधा से सांझी के पूजन के लिए, पुष्प चयन के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसा ब्रज के संतों ने वर्णन किया है कि सबसे पहले श्री राधा ने बरसाने में श्री सांझी का उत्सव किया था और वो बरसाने से गोवर्धन में कुसुम सरोवर पर अपनी सखियों के साथ में पुष्पों का चयन करने के लिए आई थी। सखियां मिलकर के श्री राधा से प्रार्थना करती हैं, सुनहु मन वांछित फल पाइए, जो कीजे यहु सेव, सुनहु कुमार वृषभानु की, ये सांझी सांचो। श्री राधा अपनी सखियों के साथ गोवर्धन में कुसुम सरोवर के में आकर के पुष्पों का चयन करती हैं। वही श्री श्याम सुंदर श्री राधा से मिलने के, राधा का दर्शन करने के लिए उस वन में प्रवेश करते हैं, जहाँ श्री राधा का एक वृक्ष की टहनी से उनका आंचल उलझ जाता है। श्री राधा जब पीछे मुड़ करके देखती हैं तो श्री श्याम सुंदर अपने नील कमल, हस्त कमल से जो है उनके आंचल को सुलझा देते हैं और
प्रेम भरी दृष्टि से श्री राधा को देखते हैं तो राधा टिकटक होकर के श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं और अपनी सखियों से कहती हैं, अरे सखी, वो जाने कौन था, मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ, उसने मेरा पट तो सुलझा दिया, लेकिन अब मन जो है उसके में उलझ गया है। अब सखी चल उसी वन में ले जा जहाँ जाकर के मुझे उसका दर्शन हुआ था। ऐसा सुंदर वर्णन जो है संतों ने अपने वाणियों में किया है। विक्रम संवत की 18वीं और 19वीं सदी में इस सांझी का उत्सव अपने परमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, जिसमें चाचा वृंदावन दास जी और महाराजा सामंत सिंह जी नागरगिरी जी ने इसको जो है अपने विविध अपनी पराकाष्ठा पर इस सबको पहुंचाया था। आज भी विभिन्न वृंदावन में श्री राधा वल्लभ मंदिर, श्री मदन मोहन जी मंदिर, भट्टगली श्री जी के बड़ी कुंज और प्रताप बाजार में बंसी दीदी का जो मंदिर है, वहाँ पर सांझी के विभिन्न प्रकार के उत्सव आज भी बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। ये सांझी अपने आप में इसका लौकिक आध्यात्मिक तो उसका महत्व है ही, इसका कलात्मक महत्व भी है। ब्रज में इस सांझी रचना के बड़े बड़े कलाकार हैं जो अपनी हस्तकला के बेल बूटों से उलझी हुई ऐसी रचनाओं का करते हैं जिसको देख करके दर्शक जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक रंग की बेल दूसरे रंग की बेल में किस प्रकार से निकल करके गई है। इस प्रकार से ये इसका सांझी अपने कलात्मक रूप में भी बहुत ही पराकाष्ठा पर है और ब्रज का ये एक विशेष उत्सव है। और सांझी के कलाकार जो है ब्रज में बहुत ही उच्च कोटि के हैं, जो अपने विविध रंगों से सांझी रचना करके भक्तों को, संतों का, दर्शकों के मन को जो है मोहित कर लेते हैं। श्री राधे।